दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। कई इलाके में ओले गिरे हैं, साथ ही झमाझम बारिश भी हुई है। पेंड्रा कोरिया जिले में झमाझम बारिश, साथ ही 4 संभाग में अभी भी येलो अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। पेंड्रा में मंगलवार दोपहर को तेज बारिश के साथ ओले गिरे, वहीं कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से बिजली भी गुल हो गई। बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने 4 संभाग में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिले में हल्की बारिश के आसार अभी भी बने हुए हैं। पेंड्रा के साथ ही कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर जिले में भी बीती दोपहर को बारिश के साथ साथ ओले गिरे। खड़गवा में बेर के आकार के ओले गिरने की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही दोपहर 4 बजे तेज हवा के साथ 15 मिनट ओलों की बारिश की वजह से आम के बौर, महुआ के फूल भी झड़ गए। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक अगले 5 दिन के लिए प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। वहीं अगर मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बात करें तो आज भी सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, पेंड्रा, रायगढ़, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलौदा बाजार, साथ ही गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव और बस्तर संभाग के कांकेर जिले में हल्की बारिश होने के आसार बने हुए हैं। दंतेवाड़ा से खबर, जहां NMDC प्लांट में चट्टान धंसने की वजह से तकरीबन 4 से ज़्यादा मजदूर दब गए और चारों के शव बरामद कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के NMDC के SP3 स्क्रीनिंग प्लांट में चट्टान धंस गई, जहां मंगलवार को हुए इस हादसे में पोकलेन मशीन और 4 मजदूरों के मलबे के नीचे दबने की वजह से मौत हो गई। चारों मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जिले के किरंदुल शहर के नज़दीकी NMDC का SP3 नया प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जहाँ चट्टान और मिट्टी काटने के लिए हर दिन सैकड़ों की मशीनें और मजदूर यहां पर काम पर लगे रहते हैं। बीते दिन भी पोकलेन की मशीन की मदद से मिट्टी और चट्टान को काटा जा रहा था। काम करने के दौरान मंगलवार को तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच ये चट्टान धंस गई, जिससे पूरा मलबा नीचे मौजूद मजदूर और पोकलेन पर आ गिरा। हादसे में कुल 6 मजदूर चपेट में आए थे, जिनमें से 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उन्हें भी चोटें आई हैं। SP RK बर्मन ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। जो 2 मजदूर किसी तरह वहां से भाग निकले, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और बाकी 4 मजदूरों के शव को बरामद कर लिया गया है। CM हाउस के बाहर 50 गांवों के किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। किसानों ने कहा कि 18 घंटे तक बिजली की कटौती की वजह से खेत सूखे पड़े हैं। CM से मुलाकात करने की मांग इन्होंने की है। छत्तीसगढ़ के किसान बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास के बाहर बिजली कटौती की समस्या को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही बिजली आपूर्ति में रुकावट को लेकर 50 गाँव के किसान एकत्रित हुए हैं। बताया जा रहा है कि किसान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करके ही अपनी मांगों को रखेंगे। किसानों की मांग को देखते हुए CMO कार्यालय के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुनी और जल्द ही समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। हालांकि किसान मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे, इसीलिए वे शांतिपूर्वक सड़क पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। वहीं बेमेतरा जिले के 50 गांवों के किसान रायपुर पहुंचे हुए हैं, जहां किसानों ने बताया कि सब स्टेशन नांदघाट, टेमरी, मारो, कुरा के अंतर्गत आने वाले सभी गाँव इसकी वजह से प्रभावित हैं, जहाँ 18 घंटे तक बिजली की कटौती की जाती है। विधानसभा में प्रस्तुत विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, जहां सिम्स के लिए 700 करोड़, अंबेडकर अस्पताल के लिए 776 करोड़, जबकि PSC में सुधार के लिए आयोग बनाने की घोषणा यहां पर की है। वित्त मंत्री OP चौधरी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा कि बिलासपुर के सिम्स के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए तथा रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के लिए 776 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता के लिए सुधार आयोग का गठन किया जाएगा। चौधरी ने कहा कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार GSDP से निर्धारित होता है और इस वित्तीय वर्ष में राज्य की GSDP में 6.56% का वृद्धि अनुमानित है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के लिए विनियोग का आकार तकरीबन 1,60,568 करोड़ रुपए का है। चौधरी ने कहा कि चिरमिरी रेल लाइन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। वहीं साय सरकार ज्ञान के लिए पूरी तरह
समर्पित है, ये चौधरी ने कहा। साथ ही पीएससी में छत्तीसगढ़ी भाषा के पेपर भी अब आयोजित होने वाले हैं। सरकार दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को समर्पित है, ओपी चौधरी ने कहा। साथ ही छत्तीसगढ़ ओलंपिक में भ्रष्टाचार को लेकर भी इसके लिए आयोग गठित करने की मांग की है। झीमर में स्थानीय पुलिस से जांच करवाने की बात कही गई। साथ ही 2 और विधेयक भी पारित हुए हैं। वहीं विधायक का आरोप लगाया गया रेत घाटों पर मशीनों का उपयोग हो रहा है, जबकि मंत्री ने कहा कि इसके लिए आज ही जांच की टीम गठित कर दी जाएगी। इसको लेकर चौसिंगा की मौत पर वन मंत्री ने कहा कि 3 अफसरों पर कार्यवाही हुई। साथ ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर मंत्री ने कहा कि 102 लोगों के खिलाफ कार्यवाही अभी लंबित है। और अब खबर सूरजपुर से, जहां एक और बंद खदान धंसने की वजह से कोयला चोरी करते समय ये सुरंग दबने की वजह से तकरीबन जो दबे युवक हैं इनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 150 फीट यहां पर ग्रामीण नीचे उतरे हुए थे। सूरजपुर जिले के सालों से बंद पड़ी जयनगर भूमिगत खदान में सोमवार को सुरंग बनाकर कोयला चोरी किया जा रहा था। तभी अचानक से सुरंग की छत जो है चट्टान धंसने की वजह से युवक दब गया। तकरीबन 24 घंटे बाद भी युवक को रेस्क्यू टीम अभी तक निकाल नहीं सकी है। दरअसल SCCL विश्रामपुर क्षेत्र में स्थित बाबा मस्तनाथ मंदिर के पीछे एक खदान है जिसे बंद कर दिया गया है, लेकिन कोयला निकालने के लिए ग्रामीणों ने 4 जगहों पर सुरंग बना रखा है, जहां सोमवार सुबह तकरीबन 30 ग्रामीण कोयला चोरी करने के लिए घुसे थे। एक सुरंग से सुनील सोनी तकरीबन 30 वर्ष निवासी केनापारा, साथ ही दूसरे से खरसुरा, साथ ही नंदू सिंह। वहीं अगर बात करें यहाँ शिव प्रताप भी यहाँ पर, साथ ही संजय निवासी ग्राम खरसुरा भी, और साथ ही साधन बंगाली ये भी घुसे हुए थे, जो कि बाहर भागकर निकल पड़े। इस दौरान सुरंग दबने से तकरीबन 30 फीट की दूरी पर बंद खदान की छत जो है धंस गई, जिसकी वजह से सुनील सोनी यहां पर दबा हुआ है। सोमवार को विश्रामपुर SI SR भगत SI साथ ही DN चौधरी पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। वहीं 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है, लेकिन युवक को अभी तक निकाला नहीं सका है। 3 करोड़ में यहाँ पर वॉल बनाई गई थी, फिर भी ग्रामीण यहाँ पर घुस रहे हैं। SCCL ने 3 करोड़ की लागत से एक वॉल भी बनवाया हुआ था सुरक्षा की नज़र से। बस्तर से लेकर के जबलपुर की ओर और साथ ही दिल्ली के लिए जल्दी फ्लाइट की सुविधा मिल सकती है। बस्तर के लोगों को जल्दी जबलपुर और दिल्ली के लिए उड़ान की सेवाएं मिल सकती है। इसके लिए एलायंस एयर के प्रस्ताव को DGCA ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही नए रूट पर हवाई सेवा चालू करने के लिए जल्दी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल एलायंस एयर ने जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए फ्लाइट की सेवाएं चालू की हैं। बस्तर के लोग काफ़ी लंबे समय से दिल्ली और जबलपुर के रूट पर फ्लाइट सेवा शुरू करने के लिए मांग करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नए रूट में फ्लाइट सेवा शुरू करने के लिए DGCA के अलावा राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दस्तावेजों के अलावा एयरपोर्ट में जरूरी सुविधाओं के बढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि एयरपोर्ट में बे एरिया और अप्रेन एरिया बढ़ाने के साथ ही काम शुरू कर दिया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें लोक सेवा गारंटी के अधिनियम के दायरे में कलेक्टर और कमिश्नर भी अब आने वाले हैं। 6 माह में विवादित मामले को सुलझाना अब इनकी जवाबदारी भी होने वाली है। कलेक्टर और संभाग कमिश्नर को भी राजस्व से जुड़े मामलों का निर्धारित समय में निराकरण अब करना होगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने कलेक्टर और कमिश्नर को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में ला दिया है। इसके अंतर्गत अविवादित श्रेणी के मूल मामले में 90 दिन में, साथ ही विवादित श्रेणी के मूल मामले को 180 दिन यानी 6 माह में निराकरण करना होगा। और इसी तरह अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन के मामलों का भी 6 महीने में निराकरण करना ही होगा। राजस्व से जुड़े मामलों की लंबी पेंडेंसी के मद्देनजर पहली बार सरकार ने कलेक्टर व कमिश्नर को भी लोक सेवा गारंटी कानून अधिनियम के दायरे में लाया है। इसके पहले तक निचले स्तर तक के ही अधिकारी लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में आते थे। कलेक्टर या कमिश्नर पर यह दबाव नहीं था कि वे किसी मामले का निराकरण कितने दिनों में करेंगे। इस वजह से कई मामले पेंडिंग रह जाते थे। इस बीच कलेक्टर या कमिश्नर का तबादला भी हो जाने पर नए कलेक्टर का पूरा जो है केस जो है नए कलेक्टर को पढ़ना पड़ता था और इस पे और देरी होती चली जाती थी। इस स्थिति से निपटने के लिए अब कलेक्टर और कमिश्नर को भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है।
छात्र की हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्यवाही होने वाली है। सूरजपुर में क्रिमिनल्स के घर पर नोटिस चस्पा हो चुका है। बेजा कब्जा हटाने का निर्देश भी जारी हो चुका है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में होटल कारोबारी के 10 साल के बच्चे को अगवा करके हत्या करने वाले 2 आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलने वाला है। प्रतापपुर तहसीलदार ने दोनों आरोपियों सहित तकरीबन 3 दर्जन लोगों के घरों पर बेजा कब्जा हटाने का नोटिस चस्पा किया है। ये बताया जा रहा है कि सभी छोटे झाड़ के जंगल के मध्य के भूमि पर काबिज है। वहीं प्रशासन द्वारा आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की तैयारी है। होटल कारोबारी अशोक कश्यप के बेटे ऋषु कश्यप की 29 जनवरी से इनकी हत्या कर दी गई थी। उसका अपहरण करके हत्या के आरोपी पड़ोस के 2 युवक शुभम सोनी और विशाल ताम्रकार को पकड़ा गया है। करसी के जंगल में दोनों ने ऋषु कश्यप का हत्या करके सबको जला भी दिया था एवं दूसरे दिन जंगल जाकर हड्डियां भी फेंक दी थी। बाजे और गाजे के साथ यहां पर बारात निकाली गई। तकरीबन 4 स्थानों पर 185 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे नजर आए। जिले के सभी परियोजनाओं में महिला एवं बाल विकास विभाग ने बीते दिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन किया और इस योजना के अंतर्गत जिले में 185 वर और वधुओं का ब्याह रचाया गया। साथ ही बालोद में 16 जोड़ों का विवाह टाउन हॉल में हुआ और इस दिन 187 जोड़ों का विवाह होना था, लेकिन गुंडरदेही परियोजना में 2 जोड़े नहीं आए, इसीलिए 185 जोड़ों का ही विवाह संपन्न हो पाया। जिला मुख्यालय गंजपारा स्थित दुर्गा मंदिर के पास से बारात निकाली गई। गाजे और बाजे के साथ महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और परियोजना अधिकारी बाराती बनते नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा एवं CMO सुनील अग्रहरी थे। महिला एवं बाल विकास विभाग के मुताबिक पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत एक जोड़े की शादी के लिए फुल 25,000 रुपए मिलते थे, वहीं अब शासन ने इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। स्कूल में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 5 बच्चे झुलस गए, जिनमें से 2 के हालात गंभीर है और 1 बच्चे की यहां पर मृत्यु हो गई। सूरजपुर जिले के एक स्कूल में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक छात्र की मौत हो गई। जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में प्राथमिक शाला रेडियापारा में ये हादसा हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 5 छात्र इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से 2 के हालात गंभीर है। मंगलवार दोपहर को अचानक मौसम बदलने की वजह से बारिश हुई और इस बीच आकाशीय बिजली भी गिर गई। इनमें से एक नर्स भी झुलस गई, जो बच्चे के साथ स्वास्थ्य जांच के लिए स्कूल पहुंची थी। झुलसे हुए बच्चों को चांदनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर इलाके में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई थी और इस दौरान प्राथमिक शाला रेडियापारा में भी गाज गिर गई। इसकी चपेट में आकर 5 बच्चे झुलस गए और वहां मौजूद नर्स ज्योति सिंह भी झुलस गई और घटना से स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल में तकरीबन 50 छात्र मौजूद थे। 11,000 विशेष जरूरत वाले बच्चे यहां पर पढ़ाई का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में स्कूलों में विशेष जरूरत वाले केवल शिक्षक की बात करें तो 158 है, जबकि बच्चों की संख्या 77,000 के करीब है और ये भी संविदा पर है। प्रदेश में स्कूलों के विशेष आवश्यकता वाले तकरीबन 77,249 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ऐसे बच्चों की पढ़ाई, किताबों और देखभाल समेत अन्य जरूरतों को पूरा करने अलग अलग योजनाओं में फंड दिए जाते हैं, लेकिन ये नाकाफी है। जिलों की बात करें तो 11,092 स्टूडेंट्स हैं, जिनके साथ बिलासपुर पहले स्थान पर है, जबकि रायपुर में स्कूलों में तकरीबन 7,089 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ओवरऑल नामांकन की बात करें तो प्रदेश में तकरीबन अगर बात करें तो यहाँ पर प्रवेश छात्रों की संख्या 57 लाख है। इनमें से तकरीबन 77,000 छात्र विशेष आवश्यकता वाले हैं, यानी कुल नामांकन में से 1.34% स्टूडेंट्स विशेष आवश्यकता वाले हैं और ये राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। वहीं शिक्षकों की बात करें तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में महज 150 शिक्षक ही हैं और वो भी संविदा पद पर, जबकि जरूरत के लिए तकरीबन 5,238 शिक्षकों की है। रायपुर में ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है और इस फिल्म का नाम है बस्तर द नक्सल स्टोरी। अभिनेत्री अदा शर्मा इसमें आने वाली हैं। अब तक ये नाम काफ़ी सुर्खियों में था बस्तर, लेकिन अब कोई बड़ी नक्सल वारदात हो जाती है तो यहाँ की खबर देश भर के हर राज्यों को डराने वाली होती है, क्योंकि सुरक्षा बलों के जवान बड़ी संख्या में यहाँ तैनात हैं। नक्सली आए दिन सुरक्षा बलों के जवानों पर छुपकर हमलों को अंजाम देते हैं। वहीं देश के लिए नासूर बन चुकी इस नक्सलवाद पर अब केरला स्टोरी जैसी चर्चित और सफल
नक्सल फिल्म बनाने की टीम ने बस्तर द नक्सल स्टोरी नामक एक फिल्म जो है बनाई है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने के लिए फिल्म की स्टार कास्ट के साथ ही पूरी यूनिट मार्च के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आने वाली है। उल्लेखनीय है कि बस्तर द नक्सल स्टोरी के 2 टीजर जारी हो चुके हैं और दोनों टीजर्स को जो है यूजरों ने काफ़ी अब सुर्खियों बटोरी हैं। दर्शकों में निर्माताओं की एक और बोल्ड कहानी के लिए टीजर की सराहना की है। वहीं अदा शर्मा की बोल्ड लुक और कहानी के लिए टीजर की सराहना की जा रही है। अदा शर्मा के लुक को भी लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और इस फिल्म के टीजर में अदा शर्मा IPS नीरजा माधवन का किरदार निभाती नजर आएंगी और ये फिल्म का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है बस्तर रायपुर में। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में तस्वीर बदलने जा रही है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी अपने राज्य संगठन में भी बड़ा बदलाव करने जा रही है। पार्टी का ये बदलाव लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने भी बहुत जल्द पार्टी संगठन में बदलाव की बात को जो है स्वीकार कर लिया है। PSC भर्ती घोटाले मामले को लेकर टोनवानी समेत अब कई अफसरों और साथ ही भ्रष्टाचार जालसाजी के खिलाफ FIR जो है दर्ज की जाएगी और दर्ज हो चुकी है ऑलरेडी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC की भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और सचिव साथी परीक्षा नियंत्रक समेत अधिकारियों और नेताओं पर बालोद के अर्जुंदा थाने में 420 और भ्रष्टाचार पर FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस 2019 के बाद से जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उन सभी की जांच कराएगी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि जल्दी पूर्व चेयरमैन सोनवानी सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इससे पहले इस मामले में EOW केस दर्ज कर चुकी है। साथ ही सरकार ने CBI जांच की अनुशंसा की है। पुलिस के अनुसार बालोद के अभ्यर्थी ने लिखित रूप से शिकायत की है और वह CGPSC द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 में शामिल हुआ था। प्रीलिम्स और मेंस में पास होने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचा। उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया लेकिन चयन नहीं हुआ, जबकि कुछ लोग इंटरव्यू से तुरंत निकल गए। इसके बाद भी उनका चयन हो गया। इसमें PSC के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी का बेटा, बहू, पुत्री और अन्य रिश्तेदार शामिल है। इसके अलावा कांग्रेसी नेता, अधिकारी, कर्मचारी और प्रभावशील लोगों के रिश्तेदार भी थे, जिसको लेकर के यहाँ पर FIR दर्ज कर दी गई।